नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। अफीम किसानों की लंबे समय से कुछ मांगे हैं जिसे लेकर के वे लगातार सरकार की तरफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। आज लोकसभा चुनाव से पहले आप देख सकते हैं कि मालवा, मेवाड़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसान नीमच के दशहरा मैदान में लामबंद हुए और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। क्या इनकी मांग है, आइए बात शुरू करते हैं। क्या कहेंगे सर आप मांगों को लेकर? हमारी मांगों से बार बार यही करना पड़ेगा। सरकार से बार बार ये निवेदन कर रहे हैं कि ये जो पट्टे जो दे रहे हैं इनमें संख्या जैसे बढ़ाते जा रहे, सीपीएस की संख्या भी ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं, तो इससे प्राइवेट जो कंपनियां आएगी वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। वो अगर लूनी चीनी में रहता है सर, तो उससे क्या है कि हर प्रकार की आमदनी होती है, मजदूरों को आमदनी होती है, बहुत अच्छा बैठता है। तो हमारी मांग यही है कि सन 1970-68 में कट्टे पट्टे उन पट्टे को बहाल किया जाए और ये जो पट्टे हैं इनको लूनी चीनी का दें ताकि वो नए हो उनको दे दे बोले सीपीएस। सर कुछ मांगे और है, चाहे अफीम के मूल्य की बात करें, चाहे 97-98 पट्टे बहाल करने की बात करें, सीपीएस पद्धति की बात करें, क्या कहेंगे? अभी जो सरकार का जो फोकस है वो टोटल निजीकरण पर जा रहा है। सरकार हर वो क्षेत्र जो निजी कंपनियां संभाल सकती है जबरन निजी कंपनियों को दे रही है, जिसके चलते इन्होंने अफीम की खेती में सीपीएस लागू किया है और ये अफीम का रकबा घटाया है। सरकार चाहती है कि बाहर से आयात होता रहे जबकि हमारा व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है और सरकार इन फार्मा कंपनियों को खुला खेल खेलने की आजादी दे रही है। मांगीलाल जी, आप क्या कहेंगे? किसानों को लेकर आप काफी ज्यादा हमेशा गंभीर रहते हैं और मांगे उठाते रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से 1 to 1 आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप प्रधानमंत्री महोदय भी नहीं थे तब हमारे चित्तौड़ की धरती पे पधारे थे। 24/11/2013 मेरे को डेट याद है। आपने अफीम किसानों को परंपरागत अफीम खेती के पट्टे का आश्वासन दिया था। वो अफीम पट्टे 97-98 में खेती कर चुके उन सभी किसानों को लूनी चीरने के पट्टे दे रहे। आपने जो रबड़ के पट्टे जो दे रखे हैं नारकोटिक्स विभाग ने, मैं कह रहा हूँ चैनल के माध्यम से, नारकोटिक्स विभाग ने जो रबड़ के पट्टे दिए ना उनका आज भी देख लो कुछ भी नहीं निकला। मरी हुई भैंस जैसे दूध नहीं दे सकती। एक भी डोरा टूट जाए तो बात साहब दूध आता है? नहीं आता है। तो फिर आप कुछ अच्छा भी कर रहे हो तो रात के अंधेरे में क्यों कर रहे हैं? रात के अंधेरे में नहीं करें। हमारा एक मुद्दा है जो अभी खेत में फसल खड़ी है, तुरंत उसको पकने से पहले लूनी चीरने का आदेश दे और 97-98 से पट्टे जितने भी कट चुके हैं उन सभी किसानों को लूनी चीरने के पट्टे दिए जाए। और यदि प्रधानमंत्री महोदय आप कुछ अच्छा भी करना चाह रहे तो कभी किसानों से भी बात करके देख ले। आप अपने अधिकारियों के भरोसे भी नहीं रहे, क्योंकि शशांक यादव, सहीराम, सुधीर यादव, प्रवीण कुमार ऐसे अधिकारियों ने हम सबको डुबा रखा है, पूरे भारत को डुबा रखा है और किसान बोल नहीं रहा। जो भी बोले उसका पट्टा काट दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री महोदय, आजादी के 75 वर्षों में एक बात मेक इन इंडिया हमने बना रखा था, उसको अधिकारियों ने बनाया मेक इन इंडिया को गोबर बना डाला है। एक और घोषणा अभी की गई सरकार की ओर से लोकसभा चुनाव से पहले, क्या मानते हैं केवल लुभाने के लिए किसानों को कि 50,000 पट्टे और जारी किए जाए? देखो, नेता लुभाता है, अगर लुभा रहे तो अच्छी बात है। पट्टे मैं तो कह रहा हूँ 97-98 के लुभाओ मत, दे दो, लेकिन इस तरह से किसानों को भ्रमित मत करो। आप पॉलिसी जारी करोगे तो पॉलिसी कब जारी कर दोगे? अभी पॉलिसी जारी करोगे खेती नहीं होगी। ये आपका लुभाने का, आप लुभाओ, आप हमारे नेता है तो विदेशों को लुभाओ, हमारे किसानों को क्या लुभाना रहा? भाई विदेशों को लुभाओ ना, आप आइए यहाँ ऐसा काम करिए। हम किसानों को क्या लुभाते रहे हो? 50,000 की हम अफीम खेती कर चुके हैं, आपने 10,000 कर दी और बिना चीर वाली खेती कर दी, जो धोखा है। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय आपके जानकारी में है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपकी जानकारी में। सरकार से यही निवेदन है कि ये प्राइवेटीकरण बंद किया जाए और किसानों को लोहे चिरे के पट्टे दिए जाए। और शशांक यादव की वजह से जो 16 लाख रुपए उसके भोजन के डिब्बे में पकड़े गए, उस शशांक यादव की वजह से यदि अगर किसानों को सीपीएस मिला है तो इस सीपीएस पद्धति को देश में लागू नहीं किया जाए और बंद किया जाए सीपीएस पद्धति। अभी मीडिया के माध्यम से सुनने को मिल रहा है कि 50,000 लाइसेंस सरकार जारी कर रही है। हम ये 50,000 लाइसेंस की तब मानेंगे जब वो गजट में छप चुका होगा लोहे चिरे वाला। अगर ये सीपीएस वाला है तो ये किसानों को एक तरह का लॉलीपॉप ही दिया जा रहा है। आप क्या कहेंगे सर? अरे मार्किंग बंद करनी। हाँ, एक ये लोहा सीरो है भी ये पट्टा सही रहा। हाँ बस के पट्टे चाहिए हमको। अच्छा, मूल्यों को लेकर क्या कहेंगे आप लोग? अफीम के मूल्य कैसे मिलने चाहिए किसानों को? मूल्य मिलने चाहिए, मूल्य अच्छे मिलने चाहिए हमको। मिल 200 रुपए किलो के हिसाब से दे रही लोडे चूरे। सीपीएस तो बंद करो ना, 200 का लेना नहीं है। मजदूर लगे, मजदूर के पैसे भी नहीं मिलता है। सीपीएस लगा के सरकार ने हमारे लिए धोखा किया है। गेहूं भी इनसे अच्छे बिक रहे हैं। आप क्या कहेंगे?
सबसे पहले तो जो TTO जो WT जो कानून है उस कानून को रद्द करें। और जो किसानों की भीड़ यहाँ देख रहे हो, इन किसानों को 50,000 से ज्यादा नए पट्टे दें इनको, और ये CPS पद्धति को बिल्कुल ही बंद करें। सर CPS पद्धति हट जानी चाहिए। आप सबकी मांग है? हाँ सर, बिल्कुल मांग, बिल्कुल हटनी चाहिए सर। CPS हटाओ। सत्ताणु के पट्टे भी मिलने चाहिए। 97-98 के ये पट्टे हैं, बहुत खासकर घबरा रहे हैं, पट्टे दे नहीं रही सरकार इनको। हम अच्छी अफीम सरकार को देते हैं, वो कंपनी में जाके खराब कर दी जाती है, कम मार्जिन बिटाई जाती है और CPS में पट्टे दिए जाते हैं या काट दिए जाते हैं। CPS बंद करो, CPS बंद करो, CPS बंद करो, CPS बंद करो। जय संविधान। प्रधानमंत्री अगर किसानों की आय दोगुनी करना ही चाहते हैं तो किसानों को इन समस्याओं से पहले मुक्ति दिलानी होगी। अगर किसान के अगर इस तरह समस्याएं रहेगी तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि वो उसकी आय दोगुनी कर सके। CPS बंद करो। ज्ञापन देने जा रहे हैं। कलेक्टर साहब के प्रतिनिधि यहाँ पहुंचेंगे, नारकोटिक्स कमिश्नर साहब के प्रतिनिधि भी यहाँ पहुंचेंगे, और हमको कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं करना है। हम देखो किसान शक्ति प्रदर्शन के लिए हमारी रोजी रोटी मांग रहे हैं, जो मेक इन इंडिया का मजबूत आधार है। प्रतिनिधि कलेक्टर साहब के और कमिश्नर साहब के प्रतिनिधि यहाँ पहुंचेंगे। CPS बंद किया जाए। सर CPS नहीं चाहते। यहाँ पर मौजूद बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसान साफ तौर पर मुख्य रूप से इस बात की आवाज उठा रहे हैं कि CPS पद्धति बंद की जाए और 1997-98 के जो कैंसिल किए गए पट्टे हैं वो बहाल किए जाए, और जो भी पट्टे जारी किए जाए, लुई चिरानी के पट्टे जारी किए जाए, इस बात को लेकर मांग कर रहे हैं। और यहाँ पर बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर निजीकरण का भी ये लोग विरोध कर रहे हैं। इनकी मांग है कि इनको जो मूल्य मिलना चाहिए वो अंतर्राष्ट्रीय अफीम का जो मूल्य है उस मानक के आधार पर मिलना चाहिए। इसी को लेकर यहाँ सैकड़ों की संख्या में किसान इकट्ठा होकर दशहरा मैदान में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इन्होंने ये भी बताया कि इनकी ओर से मांगों को लेकर एक पत्र तैयार किया गया है, जो कलेक्टर साहब और अफीम अधिकारी के जो प्रतिनिधि है वो यहाँ पर आकर प्राप्त करेंगे। देखना यह कि लोकसभा चुनाव से पहले जो रियासत के मगरूर शहंशाह है वो किस तरह से इनकी आवाज को सुनते हैं और इनकी आवाज के ऊपर गौर करते हैं। वॉइस ऑफ MP के लिए मेरे सहयोगी आसिफ अली शाह के साथ अब्दुल अली ईरानी।